लगभग 2000 साल पहले रोमन फिलोसोफर मार्कर एलस ने कहा था, हम सब खुद को दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी राय को अपनी राय से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बात इतने साल बीत जाने के बाद आज भी सच है। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजनबियों और यहाँ तक कि दुश्मनों की राय को भी अपनी राय से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरों की राय की परवाह करना कोई गलत बात नहीं है। ये इंसान होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम सब सोशल बीइंग्स हैं और हमें दोस्तों, परिवार, समाज सबकी ज़रूरत है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हम दूसरों की राय की परवाह करते हैं ताकि हमारे रिश्ते मजबूत बने रहें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्ट्रेंजर्स और आसपास के लोगों के ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और यही चीज़ हमें पीछे खींचने लगती है। आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा कि लोगों की परवाह मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। पर सबसे ज़रूरी ये समझना है कि क्या आपने इस प्रिंसिपल को ज़िंदगी में किस हद तक इम्प्लीमेंट किया है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड। आप डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप या दूसरे लोग। खुद से पूछें कि आप किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, दूसरों पर या अपने आप पर। खुद से सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके विचार आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने चाहिए और केवल आपकी राय ही आपके लिए मायने रखनी चाहिए। मुझे कई बार समझ नहीं आता कि लोग क्यों परेशान होते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। इस बात को समझें कि अगर कोई कुछ सोच भी रहा है तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। उन्हें सोचने दें जो सोचते हैं। लेट देम वेस्ट देयर एनर्जी। जिंदगी में हज़ारों लोग मिलेंगे जिनमें से कुछ आपको पसंद करेंगे और कुछ नहीं। तो आप दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करने की बजाय अपने आप और अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी खुद की आवाज़ सुने, दूसरों की नहीं। स्वीकार करें कि लोग जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते, पर हमें किस पे ध्यान देना है ये ज़रूर कर सकते हैं। किसी को ये अधिकार न दे कि वह कुछ भी बोलकर आपको खुश या दुखी कर दे। आप खुद से प्यार करें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कभी न भूलें कि आप एक वंडरफुल पर्सन हैं और आपको खुद की आवाज़ को सुनना है, दूसरों की नहीं, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता। सेकेंड स्टेप इज़ टू रिकंडीशन योर माइंडसेट। अक्सर हम समाज या अन्य लोगों की मान्यताओं के अनुसार सोचते हैं और चलते हैं, लेकिन अब हमें इसे बदलने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को डेलिब्रेटली, जानबूझकर रिकंडीशनिंग करने का टाइम आ गया है। एक सरल तरीका है कि आप खुद को एक स्टोरी सुनाएं। इसके बजाय ये सोचने की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप खुद से कहें कि आई एम वेरी गुड, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है। आई डोंट नीड एनीबॉडीज अप्रूवल, आई अप्रूव माई सेल्फ। ये मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप लंबे समय तक ये करते हैं तो ये जादू की तरह काम करेगा, क्योंकि इससे आपके विचार आपकी रियलिटी बन सकते हैं। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस है जिससे हम अपने जीवन को पॉजिटिव और हेल्दी बना सकते हैं। थर्ड स्टेप इज़ टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। कई बार हम उन सोशल फंक्शंस में चले जाते हैं जहां हम नहीं जाना चाहते, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को बुरा ना लगे। अगर आपके पास सिर्फ संडे का ही टाइम है तो सोचिए, अगर संडे को भी कोई प्रोग्राम आ जाता है तो आपको क्या चुनना चाहिए। दूसरे क्या सोचेंगे कि चिंता करने की बजाय हमें अपने वैल्यूज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप पहचानें कि परिवार के साथ मजबूत रिश्ते को बढ़ावा देना है या सामाजिक अप्रूवल की तलाश करनी है। द चॉइस इज़ योर्स। फोर्थ स्टेप इज़ टू ट्यून आउट द डिसअपॉइंटिंग पीपल। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग या रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए चाहे हम जितना मर्जी कर लें, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। ये घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, कोलीग भी हो सकते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ बने रहेंगे तो ये कंटिन्यूसली आपको दुख पहुंचाते रहेंगे, तो आपको इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके उनसे दूरी बनाएं। और अगर वो कोई करीबी है तो जब वह कुछ नॉनसेंस कहें तो आप बस उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दें। यूज़ योर कॉन्शियस माइंड और खुद से कहें कि ये मेरे लिए यूज़लेस है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इस टेक्निक को भी अपना के देखिएगा और देखिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप इज़ टू सीक फीडबैक फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज। जब आपको अपने कोलीग से नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो आप काफ़ी टेंस हो जाते हैं। डगल्स एंड शीला ने इन द बुक थैंक्स फॉर फीडबैक में सलाह दी है कि आप उन लोगों से फीडबैक मांगें जिनकी राय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन पर आप बिल्कुल विश्वास करते हैं। ऐसा करने से आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा जो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा और ढेर सारी अलग अलग तरह की राय से आप परेशान नहीं होंगे। केवल उन दोस्तों, फैमिली मेम्बर या कुलीग से सलाह लें जिनकी राय पर आपको पूरा भरोसा है।
इस फीडबैक का उपयोग आप खुद को बेहतर बनाने के लिए करें, ना कि दूसरों की मंजूरी पाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लिमिट द सोशल मीडिया यूज़। जब भी मैं फेसबुक खोलती हूँ तो मुझे यही लगता है कि सारी दुनिया बहुत खुश है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया में सभी लोग जीवन की पॉजिटिव साइड दिखाते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें, उनको अच्छा समझें। कई बार लोग दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं और ख़ुद को उनसे कम महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की स्ट्रेस और टेंशन का। सोशल मीडिया फीड को इस तरह बनाएं कि सिर्फ पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल कंटेंट देखें। कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखा है कि सोशल मीडिया का उपयोग कम करें। इसके लिए तय करें कि आप किस दिन में, किस समय और कितने समय के लिए उसको देखेंगे। आप खुद के लिए टाइम निकालें बजाय दूसरों को देखने या उनकी परवाह करने में। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टॉपिंग पैरानॉइड। एक बार कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर रही थी। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मुझे लगा कि हर कोई मुझे ध्यान से देख रहा है और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या मैं अपना पॉइंट सही तरीके से रख पा रही हूँ? इस तरह बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, पर फिर मुझे लगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी खुद में मस्त हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ देयर वर्क, नॉट माइन। ना ही आजकल किसी के पास टाइम है दूसरे के बारे में सोचने के लिए। सो पीपल आर वरीड अबाउट देमसेल्व्स, नॉट अस। इसलिए हमें भी खुद के लिए काम करना चाहिए, खुद पे सोचना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए टू बिकम अ बेटर पर्सन दैन बीइंग अ लाइकेबल पर्सन। आपने नोटिस किया है कि जब हम 18 साल के होते हैं तो हम बहुत परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हम 40 तक पहुंचते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते कि क्या लोग क्या सोच रहे हैं। पर जब हम 60s में पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट अस एट ऑल, द पीपल आर वरीड अबाउट देमसेल्व्स। तो हमें भी ज़रूरत है फोकस करने की, खुद को बेहतर बनाने के लिए। ये सब आपके हाथ में है कि आप दूसरों के विचारों के बारे में परवाह करना बंद करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो स्टार्ट अप्लाइंग दीज स्टेप्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो इफ़ यू रियली एंजॉयड इट।